हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डीयू ने जो एक नोटिस निकाली हुई है स्पॉट अप राउंड के लिए, या फिर बोले तो कि जो मॉप अप राउंड या स्पॉट अप राउंड 1 के लिए उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, क्या सारी बातें हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन में आपको ऑफिशियल इस नोटिस की जो कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन, वो आपको दिख पा रहा होगा इस नोटिस को देख करके कि ये नोटिस ऑफिशियल है। वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, आप इस पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। पब्लिक नोटिस है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 एलएलबी कोर्स और बाकी जितने भी पीजी में कोर्सेज आते हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। पहला है कि शेड्यूल दिया हुआ है स्पॉट एडमिशन राउंड 1 के लिए। स्पॉट एडमिशन राउंड 1 के लिए इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स कुछ ऐसे भी हैं जैसे एमएफए, एमए म्यूजिक, बीपीएड, एमपीएड, इन सारे कोर्सेज के राउंड 2 के बारे में भी शेड्यूल दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से बात आप समझ लीजिएगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी सीट अपना जो है वो चूज कर लिया हुआ है, यानी एक्सेप्ट कर लिया है, उनके लिए अभी ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड और फ्रीज, तो ये ऑप्शन दे रहा है। किसके लिए है? तो उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे अपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया हुआ। उनके लिए टाइमिंग दी हुई है 22 जुलाई तक, वो अपना ये सब काम कर सकते हैं। 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक ही कर सकते हैं। बाकी डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड 1, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कि कब डिक्लेयर किया जाएगा। तो दैट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑन 22 जुलाई शाम को 5 बजे। ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि स्पॉट एडमिशन में जो है वो कितनी सीट्स वैकेंट हैं। इसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कितनी सीट जो है वो कौन से कोर्सेज में वैकेंट है, ये सारी चीज आप देख पाएंगे। कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर स्पॉट एडमिशन राउंड, अब कैंडिडेट कब तक अप्लाई कर पाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। शाम 5 बजे से लेकर के 22 जुलाई को शाम 5 बजे से लेकर के 24 जुलाई को शाम 5 बजे तक, यानी कि 4:59 तक जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे आपके स्पॉट एडमिशन के लिए। अब डिक्लेरेशन कब होगा एलोकेशन का स्पॉट राउंड में, जो आपको अगर सीट एलोकेट हुई है तो उसका एलोकेशन कब होगा या डिक्लेरेशन कब होगा, तो ये जो होगा वो 26 जुलाई को शाम 5 बजे होगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि शाम 5 बजे जो है 26 जुलाई को ये पूरी प्रोसेस जो डिक्लेयर कर दी जाएगी, वेदर यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट और नॉट। तो ये है पूरी प्रोसेस। बाकी कैंडिडेट के पास ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें कि कैंडिडेट के पास ऑप्शन कब तक रहेगा कि वो सीट को जो है वो एक्सेप्ट कर पाए। बाकी तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट दिख रही होगी इसमें कि कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, तो ये कब तक हो पाएगा? तो ये होगा आपका ये 28 जुलाई तक आप जो है ऐसा कर पाएंगे, सीट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। 28 जुलाई को शाम 5 बजे तक, तो यानी कि 4:59 तक जो है वो आप सीट को एक्सेप्ट कर पाएंगे अगर आपका एलोकेशन हुआ है तो। अब डिपार्टमेंट कब तक वेरीफाई कर देंगे, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो डिपार्टमेंट जो है वो इसको वेरीफाई करने का काम जो है डिपार्टमेंट का, वो 29 जुलाई तक जो है वो वेरीफाई कर देंगे। एंड देन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय कैंडिडेट, तो ये आपको कब तक करना होगा? 30 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपको एडमिशन का फीस भी पेमेंट करना होगा। तो ये नोटिस अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, बट फिर भी मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत डिस्कस करने की जरूरत है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। Candidates who had applied for CSAS PG 2024 but are not admitted to a program can opt to apply in the respective program by choosing spot round for that program from the dashboard। तो ये डैशबोर्ड से आप कर पाएंगे, उसको भी मैं इसी वीडियो में दिखाता हूँ आपको कैसे आपको ये करना होगा। ये थे ऑफिशियल अपडेट। यहाँ पे डीन एडमिशन का इसमें आपको साइन भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ऑफिशियल अपडेट है। अब हम आते हैं वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे आते हैं और देख लेते हैं कैसे आपको ये चूज करना है, कैसे आप स्पॉट अप राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड ओपन करिएगा। जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि जो भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूँ जिनका मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो उनको अगर स्पॉट राउंड के लिए जाके अप्लाई करना है तो व्हाट ही और शी कैन डू, आप स्पॉट एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे और वहीं पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको कहाँ क्लिक करना है? सबसे पहले स्पॉट एप्लीकेशंस पे क्लिक करना होगा, तो ये आपका अप्लाई करने का काम हो जाएगा। अगर आपको सीट एलोकेट नहीं हुई, देखिए यहाँ पे एलोकेशन डिटेल्स में दिख भी रहा है, डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपको सीट नहीं मिला होगा तो ये बात आपको पता ही होगा कि हमें किसी भी राउंड में सीट नहीं मिला है। स्पॉट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर देंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे स्पॉट राउंड के लिए। ये पूरी बात हो गई। अब आगे आते हैं कि सीट मैट्रिक्स कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से कोर्स में, कहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है,
तो ये आपको कहाँ पता चलेगा, तो व्यू सीट मैट्रिक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें पता चल जाएंगी कि कितनी सीटें जो है वो वैकेंट हैं कौन से डिपार्टमेंट पर, और कौन से कोर्स में कहाँ पे कितनी सीटें वैकेंट है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम व्यू सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के हमारे सामने आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपको क्या दिख रहा है ये आप ध्यान से देख सकते हैं। आचार्य नरेंद्र कॉलेज, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, इसमें आप जाके देख सकते हैं। देखिए कैंपस लॉ सेंटर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने सीट्स वैकेंट हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पॉइंट आउट करता हूँ इसको, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अब आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे ऑलरेडी कि ये जो लिस्ट है उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, इसको आप चाहे तो वहां भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर दिख रहा होगा आपको, LLB बैचलर्स ऑफ लॉ NC। UR में जो है वो 11 सीटें हैं, 11 सीट्स आर देयर। OBC में 7 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 4 सीट्स हैं, ST में 1 सीट्स हैं, EWS में 7 सीट्स हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं वो कैंपस लॉ सेंटर के बारे में। हम पर्टिकुलरली LLB कोर्स की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। बाकी हम इस PDF में कुल 17 पेज की PDF है, उसको और भी देखना पड़ेगा हमें। हम LLB कोर्स के बारे में एक अलग से वीडियो में डिटेल वे में भी बात करेंगे कि कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी सीटें वैकेंट नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कैसे आपको स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है। और जो नोटिस आई थी, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आखिर स्पॉट अप राउंड क्या है, कैसे क्या करना है। हमने ऑलरेडी बताया कि स्पॉट राउंड क्या होता है। अगर कभी भी सीट वैकेंट रहती है जो कि स्पेसिफिक टाइम है, उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट अपना जो एडमिशन है विड्रॉ कर लेता है तो यूनिवर्सिटी ये प्रयास करती है, ये ट्राई करती है कि कोई भी सीट जो वैकेंट ना रहे और उस पर स्पॉट राउंड का एडमिशन ला करके जो है वो उस सीट को फिल कर दिया जाए। तो ये स्पॉट राउंड 1 है। अब हो सकता है कि अगर कहीं और भी सीटें खाली रही तो स्पॉट राउंड 2 भी आ सकता है, लेकिन स्पॉट राउंड 3 के चांस बहुत कम रहते हैं और नॉर्मली नहीं आता है। तो ये पूरी थी प्रोसेस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके, क्लियर कर सके हम। बाकी यहाँ पे आपको LLM 2 and 3 ईयर्स के भी देख रहे हैं सीट की कितने सीट्स वैकेंट हैं। तो पूरी इस PDF को मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप इसको जरूर ध्यान से एक बार अपने देख लीजिएगा। तो आपको बहुत सारी जो डिटेल्स हैं कि सीट्स से रिगार्डिंग की सीट मैट्रिक्स आपको जो है वो क्लियरली आपके नजर में आ जाएगा कि कितनी सीटें कहाँ पे वैकेंट हैं और कितनी सीटें जो है ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं। तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सीट वैकेंसी से ही मतलब है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलेंगे शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।